है सब? गाइस, आपने देखा लास्ट लेक्चर के अंदर कि जब हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बात करते हैं, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, तो कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का एक ड्रॉबैक है। और कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक क्या है? लोड बैलेंसिंग करने नहीं देता। कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि वो आपको लोड बैलेंसिंग करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि सभी वीलैंस के लिए एक ही स्विच रूट ब्रिज बनता है। तो जितने भी वीलैंस क्रिएट कर अपने स्विच पर, सभी वीलैंस के लिए एक ही स्विच रूट ब्रिज बनता है, तो लोड बैलेंसिंग अचीव नहीं होती। तो इसी का सॉल्यूशन हमने समझा था, पीवीएसटी है, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज करके आप लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं। कैसे? तो पीवीएसटी में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्विच को किसी भी वीलैन के लिए रूट ब्रिज बना सकते हैं। आप किसी भी स्विच को किसी भी वीलैन के लिए रूट ब्रिज बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये 3 स्विचेस है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2 है, और ये मेरा एक्सेस लेयर स्विच है। हमने अपने सभी स्विचेस पर 3-3 वीलैन बनाए हैं। मैंने यहां पर वीलैन 1 2 3 बनाया, मैंने यहां पर भी वीलैन 1 2 3 बनाया, और यहां पर भी वीलैन 1 2 3 बनाया। राइट है? अब इतनी वायर कनेक्ट की है तो लूप होगा। लूप होगा तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पिक्चर में आ जाएगा। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं। कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या होगा? इन सभी स्विच में से एक स्विच आपका रूट ब्रिज बन जाएगा, एक स्विच बैकअप रूट ब्रिज बन जाएगा, और बाकी सारे नॉन रूट ब्रिज बन के काम करेंगे। बरोबर है? और हमने यह भी समझा था कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस होंगे वही रूट ब्रिज या बैकअप रूट ब्रिज का काम करेंगे। तो कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हिसाब से मान लीजिए ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 था, इसकी ब्रिज आईडी सबसे लोएस्ट थी, या फोर्सफुली हमने इसको रूट ब्रिज बना दी, तो ये रूट ब्रिज बन गया, ये बैकअप रूट ब्रिज बन गया, ये नॉन रूट ब्रिज बन गया। परफेक्ट है? लेकिन कॉमन स्पैनिंग ट्री में क्या होगा? तो ये जो मेरा स्विच 1 है, ये सारे वीलैंस के लिए रूट ब्रिज बनेगा, और अगर ये सारे वीलैंस के लिए रूट ब्रिज, तो इसके सारे पोर्ट अप होंगे, डेसिग्नेटेड पोर्ट होंगे सारे वीलैंस के लिए। या तो ये पोर्ट ब्लॉक करेगा, या तो ये पोर्ट ब्लॉक करेगा। ये बैकअप रूट ब्रिज है, ये पोर्ट ब्लॉक नहीं करेगा, ये नॉन रूट ब्रिज पोर्ट ब्लॉक करेगा। लेकिन पोर्ट ब्लॉक करने से पहले क्या करेंगे? रूट पोर्ट का इलेक्शन करेंगे। बरोबर? रूट पोर्ट इज द पोर्ट दैट हैज लीस्ट कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज। तो मान लीजिए इसने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना दिया, इसने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना दिया, और इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया लूप तोड़ने के लिए। यानी अब इस नॉन रूट ब्रिज पर
जिस किसी वीलैन का ट्रैफिक आएगा, वीलैन 1 या वीलैन 2 या वीलैन 3, सबका ट्रैफिक इसी वायर के थ्रू बाहर निकलेगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है, उधर ट्रंक बना होगा। परफेक्ट है। तो कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक ये है कि हमको यहां पर लोड बैलेंसिंग अचीव नहीं हो रही, नो लोड बैलेंसिंग, क्योंकि सारे वीलैंस का ट्रैफिक एक ही वायर के थ्रू जा रहा है। कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाकी सबको ब्लॉक कर दे रहा है, हाँ या ना? ये गड़बड़ है। इसका सोल्यूशन हमने क्या समझा? पीवीएसटी, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। अब पर वीलैन स्पैनिंग ट्री में क्या होगा? वही 3 स्विचेस है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 3। सॉरी, ये एक्सेस लेयर है अपना। सब पर मैंने मान लो दो दो वीलैन बनाए, वीलैन 1, वीलैन 2, वीलैन 1, वीलैन 2, वीलैन 1, वीलैन 2। अब पर वीलैन स्पैनिंग ट्री की जब हम बात करते हैं, तो पर वीलैन स्पैनिंग ट्री में आप किसी भी स्विच को किसी भी वीलैन के लिए रूट ब्रिज बना सकते हैं। बोलना उसको। पर वीलैन स्पैनिंग ट्री में आप किसी भी स्विच को किसी भी वीलैन के लिए रूट ब्रिज बना सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या स्ट्रेटजी यूज किया था? हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 है, इसको हमने वीलैन 1 के लिए रूट ब्रिज बनाया प्राइमरी सेकेंडरी कमांड की मदद से, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2 को वीलैन 2 के लिए रूट ब्रिज बनाया। परफेक्ट है। अब अगर मैं वीलैन 1 की बात करूं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 वीलैन 1 के लिए रूट ब्रिज है, तो इसके दोनों पोर्ट अप होंगे, यानी डेसिग्नेटेड पोर्ट होंगे। ये बैकअप रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज है, ये पोर्ट को ब्लॉक करेगा। लेकिन पोर्ट ब्लॉक करने से पहले रूट पोर्ट का इलेक्शन हुआ, तो इसने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाया, इसने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाया फॉर वीलैन 1, और इस पोर्ट को लॉजिकली ब्लॉक कर दिया वीलैन 1 के ट्रैफिक के। बरोबर है? यानी इस स्विच पर अगर वीलैन 1 का ट्रैफिक आता है, तो ये सारा ट्रैफिक इस वायर के जरिए बाहर निकलेगा। और अगर हम वीलैन 2 की बात करते हैं, ग्रीन वीलैन, तो वीलैन 2 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2 को हमने रूट ब्रिज बनाया। तो अगर ये रूट ब्रिज है, तो इसके दोनों पोर्ट डेसिग्नेटेड पोर्ट होंगे। किसके लिए? वीलैन 2 के लिए। परफेक्ट है। या तो ये ब्लॉक करेगा या तो ये ब्लॉक करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 को हमने बैकअप रूट ब्रिज बनाया है फॉर वीलैन 2, तो ये भी पोर्ट ब्लॉक नहीं करे। पोर्ट कौन ब्लॉक करेगा? नॉन रूट। लेकिन रूट पोर्ट का इलेक्शन होगा, तो इसने क्या किया? इसने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना दिया, और इसने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना दिया वीलैन 2 के ट्रैफिक के लिए, और इस पोर्ट को लॉजिकली ब्लॉक कर दिया फॉर वीलैन 2। यानी इस स्विच पर अगर वीलैन 2 का ट्रैफिक आएगा, तो वो सारा ट्रैफिक यहां से बाहर। समझ में आ रहा है? तो फायदा क्या हुआ? लोड बैलेंसिंग मिल गई। आधे वीलैंस का ट्रैफिक यहां से निकल रहा है, आधे वीलैंस का ट्रैफिक यहां से। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। परफेक्ट है, अच्छी बात है। बट अब सिनारियो यू है कि यहां पर हमने सिर्फ 2 वीलैंस को ही कंसीडर किया है। मान लीजिए कि अगर मैंने अपने स्विचेस पर 100 वीलैंस बनाए होते, मेरा ये जो एक्सेस लेयर स्विच है,
अगर मैंने इस पर 100 VLANs क्रिएट किए होते तो लोड बैलेंसिंग अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि पहले 50 VLANs का ट्रैफिक यहां से जाए, बाकी 50 VLANs का ट्रैफिक यहां से जाए। बरोबर है? मेरे पास वही दो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस है, एक एक्सेस लेयर स्विच है। लेकिन इस बार मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे स्विचेस पर, सभी स्विचेस पर 100 VLANs बने। यहां पर VLAN 1 से लेकर 100 बने हैं, यहां पर VLAN 1 से लेकर 100 है, यहां पर VLAN 1 से लेकर 100 है। यहीं पर बनेंगे सारे VLANs। इधर क्यों VLANs बनेंगे? SVIs वगैरह क्रिएट करना होगा तो VLAN बनाना पड़ेगा, राइट है ना? भले से कोई पोर्ट VLAN में नहीं होगा, बट इफ यू हैव टू क्रिएट SVI फॉर इंटर VLAN राउटिंग तो आपको VLANs क्रिएट करने पड़े। बरोबर है? तो अब हमारे पास सिनारियो में 100 VLANs है। अब मुझको लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है। अब लोड बैलेंसिंग अचीव करनी है तो मैं क्या चाहूंगा, जो पहले 50 VLANs है, यानी कि VLAN 1 से लेकर 50, ये जो 50 VLANs का ट्रैफिक इस स्विच पर आएगा, इनका ट्रैफिक यहां से बाहर निकले, और जो बचे हुए VLANs है, यानी 51 से लेकर 100, इनका ट्रैफिक यहां से बाहर निकले। बरोबर है? तभी लोड बैलेंसिंग मिलेगा। 100 VLAN है, 50 VLAN का ट्रैफिक यहां से बाहर निकले, 50 VLAN का ट्रैफिक यहां से बाहर निकले। बरोबर है? अब अगर हम ये लोड बैलेंसिंग अचीव करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम पीवीएसटी चलाएंगे। और पीवीएसटी में हम क्या करेंगे, हम किसी भी स्विच को किसी भी VLAN के लिए रूट ब्रिज बना सकते। तो हमने क्या किया, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 है, इसको VLAN 1 से लेकर VLAN 50, इन 50 VLAN के लिए रूट ब्रिज बना दिया। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2 है, इसको हमने VLAN 51 से लेकर 100, इन VLANs के लिए रूट ब्रिज बना दिया। परफेक्ट है? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 को VLAN 51 से लेकर 100 के लिए बैकअप रूट ब्रिज बनाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2 को VLAN 1 से लेकर 50 के लिए बैकअप रूट ब्रिज बनाएंगे। परफेक्ट है? तो लोड बैलेंसिंग मिल जाएगा। इन 50 VLAN के लिए इसको रूट ब्रिज बनाएंगे प्राइमरी कमांड की मदद से। उस स्विच को हम 51 से 100 VLAN के लिए रूट ब्रिज बनाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी कमांड से। परफेक्ट है? गुड। अब ये करके आपको लोड बैलेंसिंग अचीव हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अब यहां पर गड़बड़ ये है कि मैं जानता हूं, आप जानते हो कि ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 है, ये VLAN 1 से लेकर 50 के लिए रूट ब्रिज है, ये हम जानते हैं क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। ये स्विच जानता है कि मैं VLAN 51 से लेकर 100 के लिए रूट ब्रिज हूं, हम जानते हैं क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर किया। ये स्विच जानता है कि मैं VLAN 1 से लेकर 50 के लिए रूट ब्रिज हूं क्योंकि उस पर कॉन्फ़िगर हुआ है। ये स्विच जानता है कि मैं VLAN 51 से 100 के लिए रूट ब्रिज हूं क्योंकि इस पर कॉन्फ़िगर हुआ। हम जानते हैं, ये स्विचेस जानते हैं, लेकिन क्या ये नॉन रूट जानता है क्या? इसको भी तो बताना पड़ेगा,
कि कौन सा स्विच किस वीलैन के लिए रूट ब्रिज है, ये इस नॉन रूट ब्रिज को बताना पड़ेगा, आया ना? कैसे बताएंगे? बीपीडीयू भेजकर। यानी यहां से ये स्विच बीपीडीयू भेजेगा, 50 बीपीडीयू भेजेगा, ये कहते हुए कि मैं वीलैन 1 के लिए रूट ब्रिज हूं, मैं वीलैन 2 के लिए रूट ब्रिज हूं, मैं वीलैन 3 के लिए रूट ब्रिज हूं, मैं वीलैन 4 के लिए रूट ब्रिज हूं, मैं वीलैन 5 के लिए रूट ब्रिज हूं। ऐसे 50 बीपीडीयू इधर से आए, 50 बीपीडीयू इधर से आए, आया ना? यानी 100 बीपीडीयू हुए, और बैकअप रूट ब्रिज के और 100 बीपीडीयू। यानी कि ये जो नॉन रूट ब्रिज है, इसको हर 2 सेकंड में यहां से 100 बीपीडीयूस, यहां से 100 बीपीडीयूस, यानी 200 बीपीडीयूस को प्रोसेस करना पड़ेगा। अब इस नॉन रूट ब्रिज को अगर हर 2 सेकंड में 200 बीपीडीयूस को प्रोसेस करना पड़ा, तो ये तो फट जाएगा, क्योंकि इसका सीपीयू प्रोसेसिंग पावर मेमोरी इसी में ज्यादा से ज्यादा ओवर यूटिलाइज हो जाए। समझ में आ रहा है? जिससे नेटवर्क की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, स्विचेस का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो ये गड़बड़ है। कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम ये था कि वो लोड बैलेंसिंग करने नहीं दे रहा था, तो हमने पीवीएसटी चलाया। पीवीएसटी चलाकर लोड बैलेंसिंग अचीव हो रहा है, लेकिन जब n नंबर ऑफ वीलैंस है, बहुत ज्यादा वीलैंस है, और वहां पर जब मैं पीवीएसटी चला रहा हूं तो क्या हो रहा है? नॉन रूट ब्रिज की फट रही है, क्योंकि उसको हर 2 सेकंड में 100, 200, 500 बीपीडीयूस को प्रोसेस करना पड़ रहा है, जिससे मेरे नेटवर्क की एफिशिएंसी खराब हो सकती है, मेरा नेटवर्क का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, स्विचेस का परफॉर्मेंस डिग्रेडेट हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसी का सॉल्यूशन क्या है? एमएसटीपी, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। समझ में आ रहा है क्या? क्यों मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल? क्योंकि जब आप अपने स्विचेस पर मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाते हैं, तो मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आप अपने स्विचेस पर इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। हम इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, और उन इंस्टेंसेस के अंदर हम वीलैंस की मैपिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? हम इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, और उन इंस्टेंसेस के अंदर हम वीलैंस की मैपिंग करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास 100 वीलैन है, तो मैं अपने इन स्विचेस पर 2 इंस्टेंसेस क्रिएट करूंगा। मैंने एक इंस्टेंस 1 क्रिएट किया, चलो इधर लिख देता हूं। मैंने यहां पर एक इंस्टेंस 1 क्रिएट किया, जहां पर मैंने वीलैन 1 से लेकर वीलैन 50 को मैप किया। मैंने इंस्टेंस 2 क्रिएट किया, जहां पर मैंने वीलैन 51 और 100 तक वीलैंस को मैप किया। हमने अपने स्विचेस पर 2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए, इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2। पहले 50 वीलैंस को इंस्टेंस 1 में मैप किया, बचे हुए 50 वीलैंस को इंस्टेंस 2 में मैप किया। हमने इंस्टेंसेस क्रिएट किए। और एमएसटीपी चलाने का फायदा यह है कि एमएसटीपी के अंदर अब हम अपने स्विचेस को वीलैंस के लिए रूट ब्रिज इलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इंस्टेंसेस के लिए रूट ब्रिज बनाएं। पीवीएसटी हो, एमएसटीपी हो, दोनों का काम वही है। फर्क इतना है कि पीवीएसटी में हम वीलैंस के लिए स्विचेस को रूट ब्रिज बना रहे थे, एमएसटीपी में हम इंस्टेंसेस के लिए स्विचेस को रूट ब्रिज बना रहे, और उन इंस्टेंसेस के अंदर हमने अपने वीलैंस की मैपिंग। बाकी पूरी स्ट्रैटेजी हमारी सेम ही है। 2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए, 1 2, 50 वीलैंस को यहां पर मैप किया, 50 वीलैंस को यहां पर मैप किया।
फिर हम क्या करेंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 है, इसको मैं इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज बना दूंगा और इंस्टेंस 2 के लिए बैकअप रूट ब्रिज बना दूंगा। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2 को इंस्टेंस 1 के लिए बैकअप रूट ब्रिज बना दूंगा और इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज बना दूंगा। समझ में आ रहा है कैसे? वही प्राइमरी सेकेंडरी सेम कमांड्स, सेम कमांड है, सेम फंडा है कि प्राइमरी लिखोगे तो उस इंस्टेंस के लिए वो उसकी प्रायोरिटी 8192 से घटा देगा, सेकेंडरी लिखोगे तो वो उस इंस्टेंस की प्रायोरिटी 4096 से घटा देगा। समझ में आ रहा है? अब अगर एक एक इंस्टेंस की बात करें तो इंस्टेंस 1 के लिए आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 है, ये इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज है। अगर ये रूट ब्रिज है तो इसके दोनों पोर्ट अप होंगे जो कि डेसिग्नेटेड पोर्ट बन गए, दोनों भी डेसिग्नेटेड पोर्ट बन गए। या तो ये ब्लॉक करेगा या तो ये ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने से पहले रूट पोर्ट का इलेक्शन होगा, तो इसने रूट पोर्ट बना दिया फॉर इंस्टेंस 1 और इसने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना दिया फॉर इंस्टेंस 1 और इस पोर्ट को लॉजिकली ब्लॉक कर देगा इंस्टेंस 1 के ट्रैफिक के लिए। समझ में आ रहा है क्या? एंड सिमिलरली अगर इंस्टेंस 2 की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2 इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज है, तो इसके दोनों पोर्ट अप होंगे फॉर इंस्टेंस 2, यानी इसके दोनों पोर्ट डेसिग्नेटेड पोर्ट है। ये पोर्ट उसका रूट पोर्ट बन गया फॉर इंस्टेंस 2, ये पोर्ट उसका रूट पोर्ट बन गया फॉर इंस्टेंस 2 और इस पोर्ट को लॉजिकली ब्लॉक कर दिया इंस्टेंस 2 के ट्रैफिक के लिए। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, इस एक्सेस लेयर स्विच पर, इस नॉन रूट ब्रिज पर जब इंस्टेंस 1 का ट्रैफिक आएगा तो वो यहां से बाहर निकलेगा और इंस्टेंस 2 का ट्रैफिक आएगा तो यहां से बाहर निकलेगा। यानी पहले 50 वीलांस का ट्रैफिक यहां से बाहर निकलेगा, बचे हुए 50 वीलांस का ट्रैफिक यहां से बाहर निकलेगा, यानी लोड बैलेंसिंग मिल रहा है। बरोबर है? और मेन फायदा क्या है? मेन फायदा यह है कि बीपीडीयूज कम होंगे। हम जानते हैं कि ये स्विच इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज है, हम जानते हैं कि ये स्विच इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज है। ये स्विच जानता है कि मैं इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज हूं, ये स्विच जानता है कि मैं इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज हूं, लेकिन ये नहीं जानता। इसको बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? बीपीडीयू बेस्ड। लेकिन अब जो भी बीपीडीयूज जाएंगे वो इंस्टेंसेस के लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है कि मैं इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज हूं, मैं इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज हूं। यानी इस नॉन रूट ब्रिज को हर 2 सेकेंड में 2 बीपीडीयूज को ही प्रोसेस करना पड़ेगा, विच इज फार मोर बेटर देन प्रोसेसिंग 200 बीपीडीयूज एवरी 2 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है? यही फायदा है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाने का। क्लियर है एकदम? तो लोड बैलेंसिंग भी मिल जाता है और आपके स्विचेस का परफॉर्मेंस भी इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि नॉन रूट ब्रिजेस को उतने सारे बीपीडीयूज को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एमएसटीपी की जरूरत भी आपको ज्यादातर नहीं पड़ती है, क्योंकि एमएसटीपी ये एक ऐसा फीचर है जो कब पिक्चर में आता है, जब बहुत वीलैंस है, 200, 500, 1000 वीलैंस है, तो यू विल नीड एमएसटीपी। और एक लार्ज एंटरप्राइज की भी बात करेंगे, जिधर भी आप भी काम कर रहे हो, एक एंटरप्राइज के अंदर मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10, 20, 30 वीलैंस, 30 वीलैन होंगे, उससे ज्यादा वीलैंस नहीं होते। तो ज्यादातर आपको एमएसटीपी देखने नहीं मिलता है, बट ये फीचर है सिस्को का जो आपको पता होना चाहिए। ये चलेगा, वो तो आपका डिसीजन है, आप कर सकते हैं। 2 इंस्टेंसेस क्रिएट करो, 15 वीलैंस को इधर डालो, 15 वीलैंस को इधर डालो, बट 30 में इतना भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये कभी लगेगा कि 100 या 500 वीलैंस है या 1000 वीलैंस वगैरह है,
तभी आपको एमएसटीपी की जरूरत पड़ती, ये चल जाएगा, उसमें इतना इंपैक्ट नहीं करेगा कुछ। हाँ, कॉन्फ़िगरेशंस बढ़ जाएंगे तो वो घटाना है तो आप इंस्टेंसेस क्रिएट करो, 2 बना दे इंस्टेंस, 15 को इधर डाल, 15 को इधर डाल, और उसके लिए क्रिएट कर। समझ में आ रहा है ऑनलाइन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, आप sir. एक स्विच पर कितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं? तो देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था पीवीएसटी के अंदर कि नॉन रूट ब्रिज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्विच किस वीलैन के लिए रूट ब्रिज है, तो मैंने आपको बताया था कि बीपीडीयू के अंदर ही कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जाना पड़ेगा। हमने पूरा कैलकुलेशन किया था जिसमें ये 16 बिट थे। पीवीएसटी के अंदर ये 4 बिट प्रायोरिटी के लिए थे और ये 12 बिट एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी के लिए थे, जहां पर क्या जाता था, वीलैन का नंबर जाता फॉर पीवीएसटी। एमएसटीपी के लिए भी सेम ही है, ये 16 बिट में से अभी भी 4 बिट प्रायोरिटी के लिए ही रिजर्व्ड है, 12 बिट एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी के लिए ही। लेकिन जब आप एमएसटीपी चलाते हैं तो इसमें क्या जाएगा, इंस्टेंस का नंबर जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें क्या जाएगा, इंस्टेंस का नंबर। और इसके लिए क्योंकि 12 बिट रिजर्व्ड है तो 2^12 यानी 4096, यानी आप एक स्विच पर 4096 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते, क्योंकि उतना वैल्यू वो यहां पर कैरी कर सकता। तो सेम फंडा है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ पीवीएसटी में वीलैन का नंबर जा रहा था, एमएसटीपी में इंस्टेंस का नंबर जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे होता है। एमएसटीपी तुमको चलाना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट नहीं चलता है। तो सबसे पहले हमने लिखा स्पैनिंग ट्री एमएसटीपी कॉन्फ़िगरेशन। तो एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, कुछ नाम देना है तो नाम दे दो। रिवीजन नंबर दिस इज ऑप्शनल, सीआरएन जैसे अभी वीटीपी में मैं बताऊंगा तुमको। और फिर देखो यहां पर इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, सिंपल सा कमांड है, अभी अपन लैब में मार के देखते हैं। मैंने बोला इंस्टेंस, फिर इंस्टेंस का नंबर 1, फिर वीलैन और वीलैन का रेंज, वीलैन 1 से लेकर 50, ये तुम्हारा इंस्टेंस 1 क्रिएट हो गया। समझ रहा है? वैसे ही इंस्टेंस 2 वीलैन 51 से लेकर 100 इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए, वीलैन्स भी इंस्टेंसेस के अंदर मैप हो गए। और फिर अगर आपको किसी भी स्विच को इंस्टेंस के लिए रूट ब्रिज या बैकअप रूट ब्रिज बनाना है तो सेम कमांड दिख रहा है इधर, स्पैनिंग ट्री। उधर क्या लिखते थे, वीलैन 1 या वीलैन 10 रूट प्राइमरी, इधर इंस्टेंस के लिए लिखेंगे एमएसटी इंस्टेंस का नंबर रूट प्राइमरी। यानी इस स्विच को अगर मुझको इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज बनाना है तो क्या कमांड लिखूंगा, स्पैनिंग ट्री एमएसटी 1 रूट प्राइमरी। समझ रहा है? और वैसे ही स्पैनिंग ट्री एमएसटी 2 रूट सेकेंडरी। बाकी फंडा सेम ही है, प्राइमरी बोला तो 8192 से घटा देगा, सेकेंडरी बोला तो 4096 से घटा देगा। परफेक्ट है? तो दिस इज अबाउट एमएसटीपी। फोटो ले लो इसका। लिया? लो दूसरा। लिया? लो तीसरा। चौथा।
सब देखेंगे। ये इसका एक समरी भी होगा इधर किधर, तो मेरे, हाँ ये भी ले लो एक। और ये वाला भी एक ले लो, ये वाला। ये क्या है, तो आपके स्विचेस पर एक और फीचर चलता है जिसको हम अपलिंक फास्ट कहते हैं।